स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम लोग 2023 के लिए आपके लिए बहुत ही चुनिंदा खास शेयर और बिल्कुल ठोक बजा के, मैं बीच बीच में सवाल ही पूछ लेता हूं उन लोगों से जिससे कि मन में कोई शंका न रह जाए, ये कोशिश करें कि 2023 में आपको पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें रखनी चाहिए। पंकज जी को दिखाइए। पंकज जी, कुछ ऐसा गूढ़ ज्ञान, कुछ ऐसा सीक्रेट बताइए ना जिससे मोटा पैसा बने 2023 में। अभी पहले स्टॉक नहीं, पहले वो कुछ सीक्रेट बताइए, मार्केट का सीक्रेट बताइए थोड़ा, ट्रिक। नीरज जी, मेरे को इस मार्केट में 27 साल हो गए हैं। हाँ। और वो एक गुरु मंत्र या सुपर सीक्रेट ज्ञान मैं भी अभी उसी खोज में लगा हुआ हूँ, तो अभी मेरे को मिला नहीं है। बट एक एवरेज ज्ञान जरूर मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ। कि मार्केट बड़ी डायनेमिक हो गई है। और एक, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे गुरमीत जी से कि ऐसा क्यों होता है कि एक सेक्टर की डेट सेक्टर चलता है तो इक्विटी सेक्टर नहीं चलता, इक्विटी सेक्टर चलता है तो कमोडिटी सेक्टर नहीं चलता। ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछले 26-27 साल में कई ऐसे फेजेस देखे हैं जहां पर सारे सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखी गई है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो, इक्विटी हो, डेट हो। देयर हैव बीन फेजेस। ठीक है, ऐसे फेजेस भी आते हैं जहां पर काफी लल पीरियड में चले जाते हैं। और जिस तरह का फेज हम आजकल देख रहे हैं कि डेट काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, जो कि एवरेज यील्ड रिटर्न जो इंडियन मार्केट में 5.5% होते थे, अब क्लोजर टू 8% हो गए और शायद और आगे बढ़े। सो डेफिनेटली एक फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इक्विटी टू डेट होता ही है। तो उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है इक्विटी में रुझान थोड़ा सा कम हो, बट ऐसा कोई सुपर फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल थंब रूल नहीं है कि ऐसा होगा। क्योंकि अब अगर हम पिछले रीसेंट टाइम में देखें, इवन गोल्ड हैज परफॉर्म प्रीटी वेल। और अगर एवरेज में भी देखें तो पिछले 10-15 साल में गोल्ड ने काफी डिसेंट एवरेज रिटर्न दिए हैं। ये एक मिथ है कि गोल्ड काफी स्टैग्नेटेड रहा है पिछले 5-10 साल में। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कोई ऐसा सुपर गुरु मंत्र या फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से बिल्कुल बहुत हाई क्लास मनी बन जाएगा। बट एक चीज और जो मैंने देखी है, मार्केट काफी डायनेमिक हो गई है। और अब वो नहीं रहा कि यू जस्ट बाय इनटू अ शेयर एंड जस्ट लीव वेल फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years और आपका बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अगर हम फॉरेन एग्जांपल दें, पिछले दिनों अगर आप टेस्ला देखें जो कि एक साल पहले $400 पे था, अब करीब $115-120 है। सो एनीबडी हु डिडंट सेल बिटवीन $300 and $400 डजंट मैटर, ही इज होल्डिंग वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। बट उसका कुछ भी नहीं हुआ। और सिमिलर केसेस, बहुत सारे केसेस इंडिया में भी हैं। सो यू हैव टू बी इन डायनेमिक गुड सेक्टर्स, जो एक परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं अगले 1-1.5 साल के लिए, अच्छी कंपनी में है। और जहां पर कहीं बहुत अच्छा रिटर्न मिले जो कि आपकी अपेक्षा से काफी ज्यादा है, यू डोंट मैरी दैट स्टॉक। वो रिटर्न का प्रॉफिट बुक करने में कोई बिल्कुल भी बुराई नहीं है। आई हैव सीन इन्वेस्टर्स, हमने अपने मतलब पंकज जी, आप ये कह रहे हैं, नहीं मैं बेच के क्या करूंगा। आप अंग्रेजी में आप ये कह गए कि शादी मत करो स्टॉक से, लिव इन में रहें, कैजुअल रिलेशनशिप रखें, थोड़ा टाइम पे चेंज करते रहें, ऐसा कह रहे हैं ना आप? नहीं आप हम कह रहे हैं स्टॉक से प्यार करो, शादी मत करो, बट बिल्कुल ऐसे नहीं रहो कि अगले 50 साल तक मुझे छेड़ना ही नहीं है। अरे ये बात सही है आपने। देखिए ना, टेस्ला जैसे कुछ यहाँ भी धुरंधर लोग आए थे, 70% गिर के बैठे हुए हैं। हालांकि टेस्ला की तो बहुत बुरी स्थिति हुई है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, आज 70% डाउन है। बहुत दर्द भरी कहानी है टेस्ला की। और टेस्ला ही नहीं, एप्पल भी देखिए 31% डाउन 22 में। ये बड़ी विचित्र, लेकिन है, उधर नहीं जाते हम लोग, अच्छी बातें करेंगे आज नए साल में। पंकज जी बताइए, आपके 2 शेयर कौन से अगले? बिल्कुल नीरज जी, आई थिंक जो मैं चारों शेयर लाया हूं, चारों अलग अलग सेक्टर से लाया हूं। और जो मेरे बाकी के दोनों स्क्रिप्ट हैंगे वो भी अलग सेक्टर्स के हैं। एक तो मेरा एग्री सेक्टर से है, उसका नाम है KRBL, इसका खुशीराम बिहारी लाल होता था इसका पुराना नाम। ये एग्री सेक्टर्स के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैंगे, जो राइस प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं इनके, राइस के बाय प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े इंडिया के प्लेयर हैंगे। और काफी अच्छे ब्रांड हैं इनके, इंडिया गेट बासमती और काफी 4-5-6 ब्रांड्स हैं विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। एंड कंपनी के अगर हम देखें, डेट फ्री कंपनी है ये, बहुत सीरियस कैश फ्लो जनरेट कर रही है हर क्वार्टर में कंसिस्टेंटली। अगर हम पिछले 4-5-6 क्वार्टर से देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। थोड़ी सी लो प्रोफाइल कंपनी है, मे बी इतनी लाइमलाइट में नहीं रहती है, लो प्रोफाइल कंपनी है। बट एक और चीज अगर हम देखें नीरज जी, पिछले 1-2 साल में जितने भी ये एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैंगे, चाहे वो अगर हम बेसिकली राइस, व्हीट की बात करें, काफी प्राइसेस ऊपर हो गए हैं, अपने लाइफ टाइम हाई पे प्राइसेस चल रहे हैं। और अगर राइस की बात करें, ये भी क्लोजर टू लाइफ टाइम हाई है। और ऐसा अनुमान है, जो कि हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, कि 2023 में भी कोई बहुत नीचे दाम नहीं आने वाले। एंड KRBL बीइंग वन ऑफ द फोरफ्रंट इन दिस सेक्टर,
इसके पास कम से कम 1 साल की इन्वेंट्री रहती है, तो जो इन्वेंट्री गेन्स इसको मिले हैं अगले 2-3 क्वार्टर में भी मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी के आने चाहिए। बहुत एक्सपेंशन में ये कंपनी जा रही थी 2023 में, जो इनकी 2-3 एक्सपेंशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। सो उसका भी जो एक टॉप लाइन इफेक्ट कंपनी को मिलना चाहिए। एंड जो एक फ्रेट की वजह से आज से 1 साल पहले फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तो जो एक्सपोर्ट में इनको थोड़ा बहुत डेंट लग रहा था, जो इनके कमिटेड वैल्यूज पे इन्होंने जो ऑलरेडी कमिटेड थे, उसमें भी अब इनको दोबारा से फायदा मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस कंपनी हैज डन प्रीटी वेल इन लास्ट 1 ईयर। और यहाँ से भी जो अब 380-390 का भाव है, मेरे को लगता है यहाँ से भी काफी कैपेबल है और ऊपर जाने के लिए। सो 2023 में मेरे को लगता है कि हर बिगर फॉल पे केआरबीएल को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो मेरी फोर्थ कंपनी हैगी, आई थिंक दिस इज फ्रॉम अनदर डिफरेंट सेक्टर, अनदर बीटन डाउन सेक्टर, आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, जो कि आज के दिन बिल्कुल आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फ्लेवर हुआ हुआ है। नोबडी वांट्स टू एक्यूमुलेट दिस, बट मेरा ये मानना है कि आने वाले 1-2 महीने के बाद टेक्नोलॉजी शुड स्टार्ट डूइंग वेल, और इसके अंदर जो बेहतरीन कंपनी है, चाहे वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप में, दे शुड डू वेल। तो हमने जो चीज चूज की है परसिस्टेंट सिस्टम्स, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी अच्छा काम करती है। बहुत ही कंसिस्टेंट अच्छा मैनेजमेंट है इनका। अपने 80% रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका से जनरेट करते हैं, 10% रेवेन्यूज यूरोप से जनरेट करते हैं, और 5 से 8% रेवेन्यूज ये भारतवर्ष से जनरेट करते हैं। एंड जो इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ रही है, काफी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ रही है। और जो इनकी प्रोजेक्शंस हैं, इवन इन स्पाइट ऑफ दैट काइंड ऑफ टर्मोइल आईटी इज फेसिंग, काफी अच्छी प्रोजेक्शंस हैं। तो हम इस कंपनी को काफी ऊंचे स्तर पर रखते हैं, और हमारे को मानना है कि जो ये प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा ही ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सो परसिस्टेंट सिस्टम वुड बी आवर बेट फॉर 2023 इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो 2 स्टॉक और है, केआरबीएल और परसिस्टेंट सिस्टम। गुरमीत, पक्का घर में आपके बिरयानी बनती होगी, कौन सा चावल लेते हैं आप? सर ऑर्डर ज्यादा करता हूँ आजकल तो। अरे बताइए, और जोमेटो का शेयर नहीं पसंद करते आप, लेकिन बिरयानी ऑर्डर करते हैं। चलिए बताइए आपको। अच्छा, मैं बताऊँ कैसे खरीदता हूँ। मैं तो जिसमें लिखा रहता है पैकेट में 25% एक्स्ट्रा, मैं वही वाला लेता हूँ। वो चाहे लाल किला हो, चाहे इंडिया गेट हो, या कोई भी हो। आप बताइए सर, अगले 2 शेयर्स। तो नीरज जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैंने आपसे कई बार चर्चा करी है, डिफेंस की, ऑटोमोबाइल में, मिंडा की, सोलार की, डिफेंस में। एक मैन्युफैक्चरिंग में हमें एक अपटिक दिख रही है इंडिया में, और मुझे लग रहा है अगले 3-4 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो उसमें एक उसका प्रॉक्सी प्ले है, इंडस्ट्रियल गैसेस का है, लिंक्ड इंडिया। इंडस्ट्रियल गैसेस उन्होंने अभी प्रैक्सर के साथ मर्जर किया है, तो 50% मार्केट शेयर हो गया है। इंडस्ट्रियल गैसेस में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आता है। फिर स्पेशलिटी गैसेस बनाते हैं, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, जो हाई प्योरिटी गैसेस जैसे हम बोलते हैं, और मेडिकल गैसेस बनाते हैं, जैसे मेडिकल ऑक्सीजन होता है। इंडस्ट्रियल गैसेस का यूसेज अगर आप देखेंगे तो मेटल्स में, टेक्सटाइल्स में, पेट्रोकेमिकल में, ग्लासेस में, पेपर में, एंड यूज लगभग हर सेक्टर में। इनके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी मर्जर के बाद प्रैक्सर से। बहुत अच्छा इनका इकोसिस्टम है, और इस सेगमेंट में काफी हाई एंट्री बैरियर है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रिसीजन, एक तरीके से बहुत ही टेक्निकल सेक्टर है। हमने देखा कि अभी जो स्पेशलिटी गैसेस हैं, इनका भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सोलार सेल्स हैं, चिप्स हैं, यहाँ पे इनकी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जैसे अभी हमने देखा फॉक्सकॉन वेदांता ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। तो ऐसे आपको स्पेशलिटी गैसेस में भी एक हाई ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। मेडिकल ऑक्सीजन एक और हाई ग्रोथ ड्राइवर है। इंडिया में मार्केट इंडस्ट्रियल गैसेस का पोटेंशियल जो है 20-25 हजार करोड़ का है, तो काफी पोटेंशियल है। वर्ल्ड मार्केट लगभग 95-96 बिलियन डॉलर का है। तो ये सेक्टर है जो बहुत फास्ट मूविंग सेक्टर है। वैल्यूएशन थोड़े से हाई साइड पे है, तो थोड़ा स्टैगर्ड अप्रोच करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये एक अच्छा प्ले है मैन्युफैक्चरिंग का, कैपेक्स का, पब्लिक प्राइवेट अपसाइकिल का, और मैन्युफैक्चरिंग अपटिक का भारत में। दूसरा जो मुझे शेयर अच्छा लगता है वो भारती एयरटेल अच्छा लगता है। उसके 3-4 कारण हैं। मुझे लगता है बहुत सालों बाद हमें भारती में 2-3 स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहला चेंज, आरपू, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हम जिसे बोलते हैं, वो 300 की तरफ जाता दिख रहा है अगले 12-18 महीने में। 190 के आसपास लगभग पहुंच गया है।
अभी उन्होंने 2 सर्कल्स में उड़ीसा, हरियाणा में 99 का रिचार्ज जो है अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मिनिमम रिचार्ज अब 155 से है। तो इंटेंशन बहुत क्लियर है कंपनी का, जो उन्होंने अनाउंस भी है कि आरपू जो है वो बढ़ेगा। 4G मिक्स उनका बहुत अच्छा है, और मेट्रो और क्लास ए सर्कल में वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। होम और एंटरप्राइज बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनका जो पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है, मोबिलिटी है, होम, एंटरप्राइज है, डिजिटल टीवी है, सब में हम जो है भारती बहुत अच्छा कर रहा है। और पहली बार अगले 2-3 सालों में जो उनका फ्री कैश फ्लो है, वो एनुअल जो पेमेंट करते हैं वो केपेक्स पे या जो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स है, उससे एक्सीड कर रहा है। मतलब डीलेवरेज करने की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और एयरटेल पेमेंट बैंक पहला पेमेंट बैंक है, लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम इतना ज़्यादा पेटीएम और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। भारती को पहला पेमेंट बैंक लाइसेंस मिला था 2016 में। उसको वो अब मोनेटाइज़ करना चाहते हैं, और एक्चुअली वो प्रॉफिटेबल है। वो पहला यूनिकॉर्न है पेमेंट में जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है। 1000 करोड़ के रेवेन्यू में 10-12 करोड़ का पैट करता है। तो उससे मुझे लगता है और थोड़ा-सा री-रेटिंग होना चाहिए। तो भारती मेरा जो है एक और शेयर है जिसे मैं देखता हूँ।